ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु केतु का तांडव हुआ समाप्त। सिंह राशि वालों 2025 तक जीवन में होंगे कई बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 का बड़ा ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। राहु देव मेष राशि से निकलकर बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वही केतु देव शुक्र की राशि तुला से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो यदि आपका लग्न सिंह है या आप सिंह राशि के जातक या जातिका है तो आप के जीवन में राहु केतु का यह ट्रांजिट किस तरीके के परिवर्तन लेकर आने वाला है, कौन से बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु ऐसे प्लैनेट हैं जिनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक जैसे कि जेल हो गया, चोरी, भय है ना, लूटपाट, इसके साथ क्रिएटिव फील्ड, इंटरनेट, इन सभी क्षेत्रों से इसको राहु को जोड़कर देखा जाता है। फोटोग्राफी हो गया, जो भी आप फिल्में देखते हैं कहीं ना कहीं से उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। और अमीरी भी अगर कोई प्लैनेट देता है तो वह राहु जैसा प्लैनेट ही व्यक्ति को अमीरी देने का कार्य करता है। लेकिन केतु का जो स्वभाव होता है ठीक इसके विपरीत होता है। केतु देव क्या है, ये आध्यात्मिक प्लैनेट है। साथ ही केतु को अगर हम कहें तो इन्हें ध्वज पताका कहा जाता है। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड कहीं ना कहीं से डिटैचमेंट पैदा करते हैं, है ना। तो आइए हम जानते हैं कि आपके लिए राहु केतु का यह गोचर कैसा रहेगा। देखिए, राहु देव की जो स्थिति होगी वो आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, अगर हम गोचर की बात करें तो राहु देव को अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में आपको ये कुछ बड़े रिजल्ट देने वाले हैं। वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि पिता के साथ में आपके संबंध अब अच्छे हो जाएंगे और ये 2025 तक यहाँ पर रहेंगे। तो समझिए, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन अष्टम भाव में राहु देव के आने की वजह से सडन कुछ घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं। देखिए, अष्टम भाव में राहु अगर गोचर कर रहे हैं तो जो सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, क्योंकि अष्टम भाव क्या होता है, ये रिसर्च का होता है, डाटा एनालिसिस का होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है। तो अगर आप इन फील्ड से जुड़े हैं, आप इस फील्ड से जुड़कर कोई बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से राहु देव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। देखिए, राहु का जो स्वभाव होता है बहुत ही विस्फोटक स्वभाव, केतु जैसा ही स्वभाव इनका होता है। ऐसे में आप इंटरनेट के माध्यम से अच्छा वर्क कर सकते हैं, ये स्थिति बेटर दिखाई दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आपको अपने हेल्थ को लेकर जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं से आप बाहर जरूर निकलेंगे। लेकिन हमेशा हम कहते हैं कि जो शनि देव हैं वो 2025 तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहां से लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, और जुपिटर की भी दृष्टि मई 2024 तक रहेगी। तो कहीं ना कहीं से मई 2024 तक आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। लेकिन जब मई 2024 के बाद एक साल का जो टाइम पीरियड होगा, ये आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो सेकंड हाउस के अंदर केतु देव की विराजमान होने की वजह से आप में वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है। तो आपको अब बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी। जो हमारे सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक हैं, वाणी से रिलेटेड कार्य, कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य यदि आप करते हैं तो जितना ज़्यादा सौम्य वाणी का इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर आपके लिए आगे चल के रहने वाला है। साथ ही परिवार से दूर जाने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ। साथ ही परिवार में कलह का वातावरण भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई तक आपके परिवार में कलह का वातावरण रह सकता है, वाद विवाद की स्थितियां ज्यादा रहेंगी, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मई 2024 से स्थितियां आपके परिवार के लिए बेटर हो जाएंगी। साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। जो सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक जमीन प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो अब यहां पर आपको सावधानी रखनी है। सावधानी ये रखनी है कि राहु देव की जो नवम दृष्टि है ना वो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि यदि आप कोई वाहन ले रहे हैं, जैसे अगर आप सेकंड हैंड वाहन ले रहे हैं या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई जमीन ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपके लिए क्या रहेगी प्राथमिकता कि आप उस प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच पड़ताल कर लें, अच्छे तरीके से उनको चेक कर लें, अन्यथा आपके साथ में कोई चीटिंग हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। और हमने बताया कि आपके घर से दूर जाने का योग यहाँ पर आपके लिए
बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके नॉलेज में वृद्धि अवश्य होगी, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही यदि देखा जाए तो आप शेयर मार्केट की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। शेयर मार्केट से आपको काफी हद तक लाभ यहाँ पर गोचर के आधार पर हम जानकारी दे रहे हैं तो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि संतान संबंधित समस्या आपकी दूर होगी। यदि जो सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं जो संतान प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा हो जाएगा। राहु केतु का जैसे ही ट्रांजिट होगा आपके लिए परिस्थितियां चेंज होंगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान का सुख आपको मिलेगा। और यदि पहले से आपकी संतान है, संतान के साथ में रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही थी तो वो तमाम प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आप स्वयं सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक हैं, संतान का विवाह को लेकर आप चिंतित हैं, संतान का विवाह नहीं तय हो पा रहा था तो यहाँ पर 100% योग बनते हैं विवाह होने के। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लिए अब बहुत अच्छी स्थिति ये बनने जा रही है कि आपको प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो बिल्कुल अक्टूबर से लेकर और मई 2024 तक का टाइम पीरियड आपके प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। कहीं ना कहीं से वैवाहिक बंधन में आप बन सकते हैं। और हमने बताया कि विवाह का योग अब आपके लिए अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, मई 2024 तक बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या आप एजुकेशन कोई भी ले रहे हैं, टेक्निकल फील्ड की ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को अवश्य मिलने जा रहे हैं। साथ ही यदि देखें तो आपके दांपत्य जीवन को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी मैं यहां पर देख रहा हूं। कहीं ना कहीं से जीवन साथी की हेल्थ को लेकर समस्या आपको रहेगी। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। साथ ही जीवन साथी के साथ में अलगाव, वाद विवाद की स्थितियां बन जाएंगी। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। भले ही शनिदेव सज राजयोग बनाकर बैठे हों बट आपके मैरिटल लाइफ में ये प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे। हालांकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे ठेकेदारी वगैरह का कार्य कर रहे हैं, आप आयल का बिजनेस कर रहे हैं या आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी वगैरह के अंदर हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अप्रतिम रहने वाला है। बड़ी सफलताएं आपको अवश्य यहां पर प्राप्त होती नजर आएंगी। साथ ही यदि आपका कोई भी ऐसे कार्य से आप जुड़े हुए हैं जो सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं जो कि टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड है, मतलब आपका कोई भी कार्य है जो एक शहर से दूसरे शहर पर आपको जाना पड़ता है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर यहाँ पर बनी हुई है। आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर देखने को अवश्य मिलने जा रहे हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है, नौकरी में आपको तरक्की मिल रही है। अगर आप पहले से नौकरी में हैं, आप नौकरी में कोई चेंज करना चाहते हैं, आप बदलाव करना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको फरवरी के बाद बदलाव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उससे पहले हो सकता है कि आपको मौके मिल जाए दिसंबर में, लेकिन थोड़ा सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। विशेष तौर पर करियर से रिलेटेड जो भी अब आपको डिसीजंस लेने हैं उस पर आपको बहुत ज्यादा सतर्क होकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं उनको कोई उच्च पद अवश्य प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आप क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए एक बात स्पष्ट कर दें कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो टाइम पीरियड आएगा वो सबसे अच्छा टाइम है मई 2024 से लेकर और 2025 का। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, नई नौकरी के लिए, सफलता के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ ही धन की स्थिति की यदि हम बात करें तो राहु और केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है धन के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन राहु केतु जब सेवंथ, अष्टम और सेकंड से जब भी इनका कनेक्शन होता है तो कई बार ये अधिक खर्चों को भी प्रदर्शित करते हैं। आकस्मिक रूप से आपको बहुत अच्छा धन लाभ भी मिल सकता है तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान अवश्य रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो आपके लिए कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी अवश्य दूर होने जा रही हैं। हालांकि थोड़ा सा आप ना सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जो हैं, आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप इमोशनली बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर फील करने वाले। आपको लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि आपके जो परिवार के लोग हैं वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या परिवार में जितनी आप सुख शांति चाहते हैं वो सुख शांति आपको देखने को नहीं मिलेगी। व्यक्ति के पास में क्या होता है, गाड़ी, वाहन, रुपया, पैसा सब कुछ है, लेकिन जो आत्मिक संतुष्टि एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं से आप मिस करते हुए नजर आएंगे। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। तो हम बात कर लेते हैं बड़े बदलाव आपके लिए क्या रहेंगे। देखिए, संतान प्राप्ति का योग दिखाई देता है। जो लोग विवाहित हैं, जिनके विवाह नहीं हुए, विवाह हो जाएंगे, ये स्थिति बेटर है। बिजनेस में आपको अप्रतिम सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तब। इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल जाएगा। शेयर मार्केट से आपको लाभ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता, शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त जो सबसे ज्यादा निगेटिव मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ कि विदेश से जुड़कर यदि आप कार्य करते हैं तो विदेश जाने के योग तो बने हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा विदेश से जुड़ी चीजों के लिए, है ना। इसके अतिरिक्त जो लोग इंटरनेट मीडिया जैसे यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा है, क्योंकि राहु देव 8th हाउस के अंदर है। मीडिया के अंदर अगर आप हैं या कोई भी आप सोशल मीडिया में वर्क कर रहे हैं तो ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आपके लिए रिसर्च के लिए अच्छा रहेगा, और जो भी चीजें आप करेंगे बहुत ही डीप रिसर्च करके करेंगे तो लोगों को वो पसंद भी आएगा। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए मैं
4 कार्यों को बताऊंगा जिनको आपको नहीं करना है। सबसे पहला कि पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा नहीं चलेगा। अगर आप आगे चल के शुरू करने वाले हैं तो वो बिजनेस ना शुरू करें, इंडिविजुअल शुरू करें। दूसरी स्थिति, अपने दाम्पत्य जीवन में और जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखें। हम गोचर के आधार पर जानकारी दे रहे हैं, अगर आपके सप्तम भाव की स्थिति खराब होगी तो ज्यादा विकट परिस्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। तीसरी जो स्थिति रहेगी तो तेज गति में वाहन वगैरह न चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखकर चलें। जो सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं जिनको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है उनको बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर अष्टम भाव में जब भी राहु आए, सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि भगवान शिव की आराधना कीजिए। दूसरी स्थिति, जो मोर पंख होता है ना, मोर पंख को अपने आप वॉलेट में हमेशा कैरी करें या अपने बेडरूम में आप जहां सोते हैं वहां पर मोर पंख रखें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं से राहु का प्रभाव कम होगा। अगली स्थिति ये रहेगी कि अगर राहु से रिलेटेड आप उपाय करना चाहते तो आप केतु के उपाय करें तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अपने पास में आप रंग बिरंगी रुमाल जो होती है ना उसको कैरी करें। और अगर बहुत ज्यादा आपको निगेटिव इंपैक्ट 30 अक्टूबर के बाद मिलता है तो आप ऐसी शर्ट का इस्तेमाल करें जिसमें 2-3 कलर के चीजें आती हैं या 2-3 कलर हों, तो इससे आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम देखने को मिलेंगे। आप 6 नारियल लेकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर और जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं, इससे भी राहु शांत होते हैं।